Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, a species which was introduced for ornamentation but has become a troublesome weed in India. पहला ऑप्शन है हमारे पास ट्रैपा स्पाइनोसा, दूसरा ऑप्शन है पार्थेनियम हाइस्टोफोरस, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास है इचिनोरिया क्रेसिपिस एंड डी ऑप्शन है हमारे पास प्रोस्पोरिस जूलीफोरा. Now, first of all, let's see the key concept. So, key concept of this question is alien species invasion. Alien species invasion. So, alien species invasion क्या होता है वो पढ़ लेते हैं. एलियन स्पीशीज मतलब बाहर से अगर कोई अलग सी कोई स्पीशीज अगर इंट्रोड्यूस की जाती है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली फॉर वट एवर पर्पज, तो कुछ तो आपकी इन्वेजिव टर्न हो जाती है जो कि कॉज करती है डिक्लाइन में या फिर एक्सटिंक्ट करवा देती है इंडिजीनियस स्पीशीज जो ऑलरेडी उस कंट्री में या फिर उस एरिया में प्रेजेंट है, उसका डिक्लाइन करवा देती है. जैसे कि हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें, द नाइल पर्च. नाइल पर्च इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा गया था इनटू लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका, और इवेंचुअली इसने एक्सटेंशन कर दिया एक यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ एक फिश है वहां पे जिसका नाम है किचिल्ड फिश. इसका आपका एक्सटेंशन कर दिया था उस लेक के अंदर. सो अब एक इन्वायरमेंटल डैमेज भी हुआ था यहाँ पे जो कि कॉज किया गया था एक नेटिव वीड स्पीशीज के द्वारा जिसका नाम है कैरेट ग्रास या फिर इसको हम बोलते हैं पार्थेनियम. पार्थेनियम इसके थ्रू किया गया था. एंड वी हैव लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ जिसका नाम है इचोर्निया. इचोर्निया. तो जो इनके द्वारा जो है आपका क्या किया गया था, इनके द्वारा कॉज हुआ था आपका इन्वायरमेंटल डैमेज. इन्वायरमेंटल डैमेज. सो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बाहर से अगर हम स्पीशीज मंगाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही हो, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होती है. सो जिसके कारण हमारी जो है इंडिजिनियस स्पीशीज होती है उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाता है. तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. वन बाय वन हम हर एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे. सबसे पहले है हमारे पास ट्रैपा स्पाइनोसा. फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसका नाम है वाटर चेस्टनट, और ये आपका इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, ये आपका इंट्रोड्यूस करवाया था. एंड ये जो होते हैं आपका नेटिव होता है किसका, इट इज नेटिव टू एशिया इंक्लूडिंग इंडिया. एंड ये आपका कल्टीवेट किया जाता है फॉर एडिबल नट्स जो कि आपका ट्रेडिशनल फूड सोर्स है. ट्रेपा स्पाइनोसा जो है आपकी लोकली इन्वेसिव हो गई थी इन वाटर बॉडीज एंड पर्टिकुलरली आपकी अनमैनेज एरिया में थी, इसलिए ये प्राइमरीली आपकी ट्रबलसम नहीं करती है. एंड इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्नामेंटेशन. इट इज स्प्रेड, ये आपकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुई थी. इट इज़ रैदर यूज्ड एज अ फूड क्रॉप देन एज द ऑर्नामेंटल पर्पसेस. सो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाता है गलत. दूसरे ऑप्शन पे अगर हम चले दैट इज पार्थेनियम हाइस्टोफोरस, ये वाला ऑप्शन. ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं. इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं कांग्रेस ग्रास. कांग्रेस ग्रास बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं इसको एज अ कैरेट वीड. कैरेट वीड. अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. पार्थेनियम हाइस्टोफोरस जो है नेटिव होता है अमेरिकस का. अमेरिकस का नेटिव है एंड वो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस कर गई थी इंडिया में इन 1950s. एंड ये आपका करी थी थ्रू थ्रू कंटेमिनेटेड ग्रेन शिपमेंट्स. जब ग्रेन की शिपमेंट्स हो रही थी तो उसके थ्रू आपका ये ट्रांसफर हो गया गया था. एंड इट इज ऑल्सो नॉट यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन, ये आपके एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. सो इसने कुछ इन्वेसिव सीरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूड करी थी. एग्रीकल्चर के अंदर करी गई थी, एग्रीकल्चर में की थी. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ में करी थी इसने, ह्यूमन हेल्थ में करी गई थी. स्किन इरिटेशन वगैरह हो रही थी, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट हुई थी इससे, बट इट वाज नॉट यूज फॉर द ऑर्नामेंटल पर्पस. तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट. सो अगर हम चलते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ, दैट इज इचिनोरिया. इसको देखते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है. इसका कॉमन नेम है वाटर हाइसिंथ. वाटर हायासिंथ. ये आपका नेटिव था थ्रू साउथ अमेरिका.
नेटिव है टू साउथ अमेरिका, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में इन द लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी फॉर इट्स अट्रैक्टिव फ्लावर्स। इसके अट्रैक्टिव फ्लावर्स के लिए किया गया था, एंड फॉलिएज जो था इसका फ्लोटिंग था, इसलिए इसको किया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये किया गया था फॉर पॉन्ड्स एंड वाटर गार्डन्स, क्योंकि इसकी बहुत एस्थेटिक व्यू आता था, एस्थेटिक अपील करता था ये दिखने में, इस वजह से इसको किया गया था। अब जो है आपका वाटर हाइसिंथ है ना, ये आपका वर्ल्ड का वर्स्ट एक्वेटिक वीड्स होता है, ठीक है, वर्स्ट एक्वेटिक वीड्स। ये स्प्रेड करता है रैपिडली, और ये वाटर बॉडीज को क्लॉग करता है, लेक्स को, इरिगेशन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। इसने क्या करा, इसने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को भी जो है रिड्यूस कर दिया वाटर के अंदर, जिससे अफेक्ट हुआ फिश की लाइफस्टाइल एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ जो भी था, सब कुछ हिंडर हुआ था इसके चक्कर में। वाटर ट्रांसपोर्टेशन आपका डैमेज हो गया था, ठीक है, फ्लोड बहुत ज्यादा फ्लडिंग का रिस्क बढ़ने लग गया था। सो ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस, एंड इसने जो है सिग्निफिकेंटली इन्वेसिव वीड लाया था इंडिया के अंदर। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और हम लास्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें, सो ये आपका कॉमन नेम इसका क्या है, इसका कॉमन नेम है मैस्क्यूट। सो प्रोस्पोस जो है आपका बेसिकली नेटिव होता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का नेटिव है ये, and it was you can say it was introduced in India in the late 19th century, और basically ये introduce करा गया था for afforestation, afforestation के लिए किया गया था, soil conservation, and ये आपका फ्यूल वुड एंड फॉडर का भी एक सोर्स होता था। सो ये आपका हाईली इन्वेसिव था इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंडिया। तो इसने डिस्प्लेस कर दिया था नेचुरल वेजिटेशन को, एंड अफेक्ट किया था एग्रीकल्चर लैंड्स को। सो ये भी आपका ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज वाटर हाइसिंथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।